हेलो बच्चों, दिस इज राकेश सिंह। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट इडियम्स एंड फ्रेज पार्ट 3, जो कि आपके 2020 में होने वाले एयरफोर्स XY और नेवी SSR AA की बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस 10 से 15 मिनट के सेशन में आपको 30 से 35 वर्ड सीखने को मिलेगा। चलिए तो आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहला इडियम्स क्या दिया हुआ है? पहला इडियम्स दिया हुआ है ब्लू स्टॉकिंग। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट्स इट्स मीन? इसका मतलब होता है एन एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लेडी, एक पढ़ी हुई और बुद्धिमान महिला। आपको ये नया वर्ड्स मिल सकता है, सीख लीजिए, नया है। तो ब्लू स्टॉकिंग मीन्स क्या होता है? एन एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लेडी। तो एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज करिए। क्या कह रहा है? अ ब्लू स्टॉकिंग वाज रेयरली फाउंड, यानी कि पढ़ी हुई महिला वाज रेयरली फाउंड, बहुत मुश्किल से ही पाई जाती थी, इन मेडुअल इंडियन, यानी कि मध्यकालीन भारत में। ठीक। तो ब्लू स्टॉकिंग मीन्स क्या होता है? एन एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लेडी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? ब्रेक द आइस। इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस का मतलब होता है, आपको बता दें, इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। टू ब्रेक साइलेंस बाय स्पीकिंग फर्स्ट, सबसे पहले बोल के चुप्पी तोड़ देना। जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस यूज करते हैं। क्या कह रहा है? श्याम ब्रोक द आइस, चुप्पी तोड़ा, बाय टॉकिंग टू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद बोलने के बाद उसने चुप्पी तोड़ी है। तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक साइलेंस बाय स्पीकिंग फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? बुक वार्म। क्या कह रहा है आगे? तीसरे नंबर क्या कह रहा है? बुक वार्म। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किताबी कीड़ा, या आप कह सकते हैं अ पर्सन हु लाइक्स रीडिंग वेरी मच। जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ता है उसको कह सकते हैं बुक वार्म। बुक वार्म मीन्स होता है किताबी कीड़ा होना। जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस यूज करिए। क्या कह रहा है? सी इज़ नॉट अ बुक वार्म, वह एक किताबी कीड़ा के नहीं है, बट फिर भी, या लेकिन, स्टिल कम फर्स्ट, फिर भी या लेकिन वो पहला स्थान लाती है। ठीक। तो बुक वार्म मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हु लाइक्स रीडिंग वेरी मच, या किताबी कीड़ा हिंदी में कह सकते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है? चौथे क्वेश्चन में कह रहा है ब्राइंग टू बुक। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स। तो ब्राइंग टू बुक मीन्स क्या होता है? टू पनिश। क्या होता है मतलब? टू पनिश करना। एग्जाम्पल सेंटेंस यूज करिए। क्या होगा इसका मतलब? एग्जाम्पल में यूज करिए। क्या कह रहा है? द गिल्टी शुड बी ब्रॉट टू बुक, यानी कि जो अपराधी हैं उनको सज़ा, पनिशमेंट ज़रूर देना चाहिए। इसका कहने का मतलब यह है कि जो गिल्टी अपराधी हों उनको सज़ा देने की आवश्यकता होनी चाहिए, आवश्यकता है या देनी चाहिए। ठीक। तो ब्राइंग टू द बुक मीन्स क्या होता है? टू पनिश समबडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? बाई फेयर या फाउल मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? दिस इज द नेगेटिव इडियम्स। इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। इसका मतलब होता है कोई काम करना किसी भी तरीके से, बाई एनी वे या राइट या रॉन्ग, किसी भी तरीके से कोई काम करना। जैसे कि एग्जांपल में यूज करते हैं। क्या कह रहा है? ही विल ट्राई, वो कोशिश करेगी। टू गेट अ जॉब, जॉब पाने के लिए। बाई फेयर या फाउल मीन्स कोई भी तरीका अपनाएगी, या तो वो डिस्ऑनेस्ट तरीका हो सकता है, या राइट या रॉन्ग, कोई भी तरीका अपना सकती, बट फिर, लेकिन, विल अल्टीमेटली लॉस हिज पीस ऑफ माइंड, फिर भी वह अपना माइंड जो है अल्टीमेटली खो देती है। पीस ऑफ माइंड, शांति को खो देती है। ठीक। पीस ऑफ माइंड को खो देती है। तो बाई फेयर और फॉल मीन्स क्या होता है? बाई एनी राइट या रॉन्ग, किसी भी उचित या अनुचित तरीके से। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? कॉल अ स्पेड एंड स्पेड। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है टू बी फ्रैंक, यानी कि एकदम साफ स्पष्ट दिल का होना। एक शब्द यूज होता है इसके लिए, कैंडिड। CANDID। कैंडिड मीन्स होता है टू बी फ्रैंक या ऑनेस्ट।
तो कॉल अ स्पेड एंड स्पेड का मतलब क्या होता है? टू बी फ्रैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? कॉल नेम्स, इसका मतलब बताइए। कॉल नेम्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू एब्यूज, किसी को गाली गलौज करना कॉल नेम्स कहते हैं इसको। तो एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज करिए, ही हैज़ अ बैड हैबिट, उसके पास एक बहुत ख़राब आदत है ऑफ कॉलिंग नेम्स, गाली देने की। ठीक, तो कॉल नेम्स मीन्स क्या होता है? टू एब्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कैपिटल पनिशमेंट, इसका मतलब क्या होगा? कैपिटल पनिशमेंट मीन्स होता है डेथ पेनल्टी, किसी को मृत्यु दंड दे देना। डेथ पेनल्टी मीन क्या होता है? यानी कैपिटल पनिशमेंट मीन्स क्या होता है? किसी को मृत्यु दंड दे देना। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस यूज करिए, कैपिटल पनिशमेंट शुड एबोलिश, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए एज, जैसे कि इट वाज द क्रूएलेस्ट पनिशमेंट, आगे का पनिशमेंट छूट गया है, यानी कि कह रहा है कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। चलिए, तो ये इडियम का मतलब क्या होता है? इसी इडियम्स का मतलब कैपिटल पनिशमेंट मीन्स होता है डेथ पेनल्टी, मृत्यु दंड। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? चैप्टर एंड वर्स, इसका मतलब आप लोग बताइए। बताइए। चैप्टर एंड वर्स मीन्स होता है इन अ फुल डिटेल, आप पूरी डिटेल में कंप्लीटली जानकारी लिए हुए हैं, इसका मतलब होता है चैप्टर एंड वर्स। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज करिए, क्या होगा? आई कैन नॉट नरेट, मैं इसको व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। द होल इंसिडेंट इन चैप्टर एंड वर्स, पूरी कंप्लीट तरीके से मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक, तो चैप्टर एंड वर्स मीन्स क्या होता है? इन फुल डिटेल। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कर्टेन लेक्चर, दिस इज द फनी इडियम्स, या आप लोगों को मज़ा आ जाएगा सुन करके। क्या होता है कर्टेन लेक्चर? इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। कर्टेन लेक्चर मीन्स होता है प्राइवेट स्कोल्डिंग बाय वाइफ, जो आदमी या हस्बैंड अपनी पत्नी से डांट खाता हो उसे ही कहते हैं कर्टेन लेक्चर, जो यानी कि अपनी पत्नी जो हस्बैंड को सुना देती है उसे कहते हैं कर्टेन लेक्चर। इसको एग्जांपल सेंटेंस में यूज करिए, डोंट टेल मी, मुझे ये मत बताइए, दैट कि योर फादर हैज़ नेवर गॉट, वो कभी नहीं पाए हैं कर्टेन लेक्चर, अपने पत्नी से डांट इन हिज लाइफ, अपने पूरी ज़िंदगी में। तो कर्टेन लेक्चर मतलब क्या होता है? अ प्राइवेट स्कोल्डिंग बाई वाइफ टू हर हस्बैंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो कि आज के लिए कुछ नया लेके आया हूँ, वो है वन वर्ड। वन वर्ड में आगे वन वर्ड तक पहुँचने से पहले आप लोगों को बता दें, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है कि आपके पेपर में इसमें से आएगा, 100% आएगा। चाहे किसी न किसी शिफ्ट में, ये सारे शिफ्ट में रहेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए, तो सेशन में हाँ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ठीक, तो वन वर्ड पहला क्या कह रहा है? अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ डेप्ट, इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसा नहीं है पे करने के लिए, अदा करने के लिए। तो इसमें कौन सा सही हो सकता है? पहला कह रहा है इंसॉल्वेंट, दूसरा कह रहा है वर्सटाइल, तीसरा कह रहा है डेस्टिट्यूट, चौथा कह रहा है पॉपर। क्या होता है इन चारों का मतलब? तो मैं बारी बारी से बताता हूँ। इंसॉल्वेंट मीन्स क्या होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है जिसके पास पैसा ना हो यानी कि अदा करने के लिए, या आप कह सकते हैं नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे। इंग्लिश में आप ऐसे कह सकते हैं, नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे। ठीक, तो फिर वर्सटाइल दिया हुआ है, तो वर्सटाइल मीन्स क्या होता है? वर्सटाइल मीन्स होता है आपको बहुत सारे क्षेत्र में नॉलेज है। वर्सटाइल, जैसे एग्जांपल इसके लिए सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे श्रेया घोषाल इज़ अ वर्सटाइल सिंगर, शी सिंग्स हिंदी सॉन्ग्स एज वेल एज तेलुगु मलयालम। आप लोग समझ गए होंगे कि वर्सटाइल मीन्स क्या होता है? बहुमुखी मुखी, आपको बहुत हर क्षेत्र में नॉलेज है। ठीक, तो आगे बढ़ते, डेस्टिट्यूट मीन्स क्या होता है? डेस्टिट्यूट मीन्स होता है असहाय, जिसके पास विदाउट मनी या फूड या नेसेसरी, जो कि जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, वो चीज़ ना हो, निसहाय हो, उसे कहते हैं डेस्टिट्यूट।
पॉपर मीन्स क्या होता है, इसका मतलब भी होता है अ वेरी पुअर पर्सन, जिसके पास यानी कि कुछ भी ना हो। या जैसे आप एग्जाम्पल सेंटेंस यूज कर सकते हैं, सुदामा वाज अ पॉपर मैन, यानी कि वो बहुत गरीब आदमी थे, ऐसे यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ही होगा, इसमें होगा इंसॉल्वेंट, यानी कि क्या होगा, नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, एन एक्शन और स्पीकिंग दैट इंसर्ट गॉड और स्केयर थिंग, यानी कि गॉड या धार्मिक चीज़ों को की निंदा करना। तो कौन सा इसमें सही होगा बताइए। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है ब्लास्फेमी, बी नंबर जिलॉट, ऑप्शन सी क्या कह रहा है फिलोसफी, डी नंबर कंडेम। तो कौन सा सही होगा चलिए बताइए। तो आप लोगों को बता दें, ब्लास्फेमी मीन्स होता है, इसका मतलब होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि आपके पास रिस्पेक्ट है ही नहीं है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट या फॉर गॉड या रिलीजन, धर्म के लिए आपका रिस्पेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन कौन सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ब्लास्फेमी मीन्स होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड एंड रिलीजियस थिंग्स। जिलॉट मीन्स क्या होता है, जिलॉट मीन्स होता है कट्टर, जो एकदम कट्टरवादी हो कि या पॉलिटिक्स के लिए या धर्म के लिए, उसे कहते हैं जिलॉट। अब फिलोसफी मीन्स क्या होता है, दर्शन शास्त्र। तो या इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ द नेचर, नेचर के बारे में स्टडी हो, या एंड या मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ, या ह्यूमन लाइफ के बारे में हो, उसे कहते हैं फिलोसफी या दर्शन शास्त्र, हिंदी में कह सकते हैं। कंडेम मीन्स क्या होता है, निंदा करना, कंडेम मीन्स निंदा करना या बुराई करना। तो क्या इसमें सही होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है अ नंबर ऑफ शीप्स, बताइए ये इसमें कौन सा सही होगा, अ नंबर ऑफ शीप्स। ऑप्शन ए क्या कह रहा है फ्लीट, फ्लीट मीन्स क्या होता है, फ्लीट मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ शीप्स या फिश, फिश या मछलियों या भेड़ियों का समूह को क्या कहते हैं, फ्लीट। गैलेक्सी मीन्स क्या होता है, आप कह सकते हैं तारे, गैलेक्सी मीन्स क्या होता है, तारे या आकाश गंगा, या कह सकते हैं अलॉर सिस्टम ऑफ स्टार। गैलेक्सी मीन्स होता है आकाश गंगा, एक शब्द यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टेलेशन मीन्स क्या होता है, तारों का समूह, अ ग्रुप ऑफ स्टार। कॉन्स्टेलेशन मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ स्टार। हर्ड मीन्स क्या होता है, ये भी एक ग्रुप है, इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ एनिमल, एनिमल का समूह आप कह सकते हैं हर्ड। तो इसमें क्या दिया हुआ, अ नंबर ऑफ शिप्स, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फ्लीट, फ्लीट होता है FLEET। अगर आपको ग्रुप ये ना पता हो तो बताइए, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं एयरफोर्स नेवी में, आपको इसे दे देगा, आपको ग्रुप का नाम बताना रहता है। तो आपको अगर मान लो कोई जानकारी चाहिए तो बताइए, उस पर भी वीडियो बन जाएगा, क्योंकि मैं इसी पर इस समय वर्क कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ फॉरनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, इसका मतलब आप लोग बताइए। बहुत इम्पोर्टेंट एंड बहुत कंफ्यूजिंग दोनों है इसमें, कंफ्यूजिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है, आता परीक्षा में तो बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को बारी बारी समझाता हूँ। इमिग्रांट का मतलब क्या होता है, इमिग्रांट का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ कम टू लिव परमानेंटली इन अ कंट्री दैट इज़ नॉट ऑन देयर, एक ऐसा आदमी या पर्सन जो कि हमारे कंट्री में रहने के लिए आया है, वो यानी कि अपने कंट्री का नहीं है, तो उसे कहते हैं इमिग्रांट। इसकी स्पेलिंग करेक्शन भी कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, इसका ध्यान देना ज़रूरी है। क्या होता है स्पेलिंग, IMMIGRANT। तो इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो कि अपने देश में आता है, वो अपने देश का है नहीं, रहने के लिए जो आता है उसे कहते हैं इमिग्रेंट। और ये EMIGRANT इमिग्रेंट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब अ पर्सन हु लीव्स देयर कंट्री टू लिव इन अनदर, एक ऐसा पर्सन या व्यक्ति जो अपना कंट्री को त्याग देता है और दूसरे कंट्री में रहने के लिए चला जाता है, उसको कहते हैं इमिग्रेंट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इमिग्रेंट और इमिग्रेंट में क्या अंतर है। ठीक, एलियन मीन्स होता है
फॉरेनर। माइग्रेंट मीन्स क्या होता है? माइग्रेंट वर्कर्स। आप न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे तो ये वर्ड तो इस समय बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो माइग्रेंट वर्कर मीन्स, यानी माइग्रेंट मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस स्पेशली इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क या जॉब। समझ गए ना आप लोग क्या होता है? जो यानी मजदूर जो दूसरे राज्यों में जा कर के जॉब या वर्क ढूंढते हैं, काम ढूंढते हैं, उसे कहते हैं माइग्रेंट। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। चलिए क्या कह रहा है? फुलिशली फॉन्ड ऑफ वंस लाइफ, जो अपने, यानी कह रहा है कि जो अपने पत्नी की गुलामी करता हो, हिंदी में इसे कहते हैं फुलिशली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ। उसका मतलब क्या होता है? जोरू का गुलाम जिस भी कह सकते हैं, उसका मतलब होता है हैंडपैक्ट। हैंडपैक्ट मीन्स क्या होता है? जोरू का गुलाम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा? बिगाइल। बिगाइल मीन्स क्या होता है? टू अट्रैक्ट, या आप कह सकते हैं इंटरेस्ट समबडी, किसी को मोहित करना, उसको कहते हैं बिगाइल। कजोल मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है बहलाना या फुसलाना, यानी कि जैसे आप उपहार देकर किसी को बात को अपने मनवा रहे हैं, उसे कहते हैं कजोल। एरेना मीन्स क्या होता है? दिस इज द लास्ट वर्ड है इस सेशन का। एरेना मीन्स होता है, आप मैच देखते हैं, मैच में देखने के लिए जो स्थान बना रहता है उसे कहते हैं एरेना। या आप कह सकते हैं जहाँ पे सभी लोग बैठे रहते हैं, वॉच करते हैं कि स्पोर्ट को एंड एंटरटेन करते हैं, उसे ही कहते हैं यहाँ हिंदी में कह सकते हैं अखाड़ा। अरेना मीन्स हिंदी में क्या कह सकते हैं? अखाड़ा। तो आप लोग पता चल गया ना अरेना मीन्स क्या होता है? अरेना मीन्स होता है अखाड़ा या स्थान वेयर पीपल वाचिंग स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट, इंटरटेन करते हैं, उसे ही कहते हैं क्या? अरेना। चलिए बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। फीडबैक तो देना भूलना ही नहीं है, क्योंकि आप मुझे भी पता चले ना कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे हैं नहीं। अगर मान लो लॉकडाउन खुलता है तो तुरंत मान लो पेपर कराना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आपकी तैयारी बढ़िया ही चल रही होगी। घर पे बैठकर तैयारी मस्त करते रहिए, यही मेरा कामना है कि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले लें। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड टेयर, बाय बाय।